हमारे समाज के बुद्धिजीवी वर्ग, कर्मचारी लोग एवं हमारे समाज के पधारे हुए सरपंच, वार्ड पंच, जनप्रतिनिधिगण एवं हमारे इस आदिवासी परिवार की जो सुरक्षा देने के लिए जो पुलिस प्रशासन आया है, जो पुलिस प्रशासन की महिला अधिकारी भी आई है और पुलिस प्रशासन में जो भाई भी आए हैं और जो गुजरात से भी टीम आई है, जो पूरे भिल प्रदेश टेरिटरी से आज इस बागपुरा पावन धरा पर आप आए हैं, आप सभी का मैं हमारे क्रांतिवीर जगदीश दादा की धरती से मैं आप सभी को सेवा जोहार करता हूं। साथियों, हम लोग आदिवासी परिवार की विचारधारा के माध्यम से संवैधानिक दायरे में हमारी जानकारी रखना चाहते हैं। हमारे संविधान में उद्देशिका में यहां साफ साफ तौर पर बताया गया है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, विश्वास एवं समस्त धर्मों को उपासना की स्वतंत्रता देते हैं एवं हमारे समाज को सही जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं इस उद्देशिका के माध्यम से। तो आप सभी को लगता है कि 1947 में देश आजाद हो गया हमारा, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों को किस तरीके से हमारे पर शोषण हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं। मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है साथियों कि जिस तरीके से ब्रिटिश सत्ता ने भी हमारे साथ इतना खिलवाड़ नहीं किया था, उतना आज की सरकार कर रही है। मैं ये खुले मन से कहना चाह रहा हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग और हम लोग इस जानकारी को समझ नहीं पा रहे हैं। समझ पा रहे हैं तो जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो ये समझ रहा है मेरे साथ नहीं हो रहा है, दूसरों के साथ में हो रहा है। हमारे राजस्थान वाला भाई चाहता है कि मध्य प्रदेश में हो रहा है, मध्य प्रदेश वाला भाई चाह रहा है गुजरात में हो रहा है, गुजरात वाला भाई सोचता है छत्तीसगढ़ में हो रहा है। लेकिन साथियों, हम एक एक करके मारे जाने वाले हैं। हमारे अधिकार, हमारा जो वैचारिक एकीकरण है, हमारी जो भीली भाषा है, बोली है, संस्कृति है, रीति रिवाज अगर नहीं बचे तो हमारे आदिवासियों के जो हक अधिकार है वो पूर्ण तरीके से खत्म हो जाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कहता है। तो हम लोगों को इस विषय पर काम करना है। हमारे हक अधिकार किस तरीके से बचे, हमारी बोली भाषा कैसे बचे, हमारी संस्कृति कैसे बचे, उस विषय पर काम करना। साथियों, आप लोगों को पता है जैसे हमारे वाले भाइयों के साथ में अत्याचार शोषण होता है तो सरकार उसका मुआवजा पूर्ण तरीके से नहीं देती है। आपको मैं बताना चाहूं, कल शाम को जो एक जयपुर में घटना होती है, लेटेस्ट उदाहरण है, शायद आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा उसको, कि जयपुर में जो रामगंज जगह है, दो व्यक्ति बाइकों से टकरा जाते हैं और लड़ाई हो जाती है। एक सरिये की राड मार देता है सिर पर, तो वो झगड़ा हो जाता है और मुस्लिम कम्युनिटी से वो व्यक्ति होता है। कोई बात नहीं, मैं हमारे समाज को और हमारे इस सरकार से हम आह्वान करना चाहते हैं कि भाई कोई बात नहीं, आपने मुआवजा दिया। उस समय जो ऐसा मामला हुआ तो वहां जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे एक जाजम पर बैठ गए, वहां बैठ गए तो सरकार ने तुरंत के तुरंत 50 लाख रुपए दिए गए इकबाल नाम के भाई को। ठीक है, देने चाहिए, मानते हैं। और वहां एक उनके सरकारी नौकरी में उस परिवार वाले सदस्य को नौकरी देने का प्रावधान दे दिया। आप देख रहे हैं, मैं ऑथेंटिक प्रमाण के तौर पर बताना चाहूंगा आपको कि हमारा जो कार्तिक बिल है 10/12/2022 को 10 महीने हो गए आज, उसका परिवार और हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि एमएलए भी सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब मांग कर रहे हैं उस कार्रवाई को लेकर, उसकी मांग को लेकर के हमारे इस कार्तिक भाई के परिवार को एक 50 लाख रुपए दिए जाए, लेकिन सरकार नहीं मान रही है। जयपुर में कोई आदमी मर जाता है, तुरंत उसको 50 लाख रुपए दिए जाते हैं। आप सभी लोगों से मेरा आह्वान है, अनुरोध है, क्या हमारे साथ किस तरीके से न्याय हो रहा है, ये बात सोचने समझने की जरूरत है साथियों। तो और भुजा भील जो 27/3/2023 की जो घटना हुई, उस महिला बालिका को बलात्कार करके टुकड़े कर दिए, उसके बाद भी उसको 50 लाख रुपए नहीं दिए जाते हैं। अभी हमारे उदयपुर में जो जोगी तालाब की घटना है, हम हमारे संविधान हमें अंधविश्वास और पाखंडवाद के खिलाफ खुली स्वतंत्रता सोच से हमारे समाज में सही जानकारी देने के लिए अधिकार देता है।
तो मैं इस मंच के माध्यम से ये बात बताना चाहता हूं कि जो हमारे जोगी तालाब में घटना हुई, हमारे बीच में आदिवासी परिवार की विचारधारा की भट्टी से निकले हुए भाई अमित भाई खराड़ी जो उदयपुर में उस घटना के मौके पर पहुंचते हैं, फिर बात करते हैं, शासन प्रशासन से बात करते हैं, और वहां के कोई एमएलए आते हैं, वो बात करते हैं कि हम तो अंदर जाते हैं, कोई अधिसूचना पास होती है, हमें पता ही नहीं लगता, बाहर आते हैं तब स्टेटमेंट और अधिसूचना जारी होती है। तब उस समय हमारे वाले अमित भाई ने वो संघर्ष किया और लड़कियों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया, ऐसा सुनने में आया। लेकिन क्या हम सब लोग उस मांग को लेकर रखते तो 50 लाख रुपए मिलते कि नहीं मिलते? साथियों, आप मेरे नारी शक्तियों से मेरा अनुरोध है, हमारे आदिवासी परिवार के जो कांति भाई है, पवर दादा है, बबीता दीदी है, माया दीदी है, अमित भाई खराड़ी है, जगदीश दादा है, लोकेश भाई पलात है, रमेश जी सागिया, किसी का नाम रह गया हो तो माफी चाहता हूं, मांगीलाल जी है, ये सभी लोग दिन रात मिलकर इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे आदिवासी परिवार के किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आदिवासी परिवार नियमानुसार काम करता है। शासन प्रशासन को भी डरने की जरूरत नहीं है, और शासन प्रशासन हमारे आदिवासी परिवार का जो कार्यक्रम होता है उसमें साथ सहयोग दे, आप पूर्ण तरीके से खुली स्वतंत्रता से ड्यूटी करें, क्योंकि हमारा आदिवासी परिवार का जो कार्यक्रम होता है वहां आपको 1% भी मतलब अफरा तफरी नहीं दिखेगी, क्योंकि हमारा समाज सदियों से हमारे पुरखों की नैसर्गिक जीवन शैली, पूजा पद्धति और व्यवस्था से, कस्टमरी लॉ सिस्टम व्यवस्था से हमारा समाज आगे बढ़ रहा है। इसलिए किसी भी कर्मचारी को और किसी भी शासन प्रशासन को कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन उल्टा हमारे भाइयों पे कोई परमिशन लेने जानी होती है, उस समय हमारे समाज को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। हमारे सामाजिक कार्यकर्ता कोई प्रोग्राम करने जाते हैं, 14 अप्रैल की जयंती मनानी होती है, बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती मनानी होती है, टांट्या भील जयंती मनानी होती है, राणा पुंजा जयंती मनानी होती है, उस समय भी हमारे भाइयों को परमिशन लेनी पड़ती है। फिर भी हमारे भाइयों को सही तरीके से परमिशन नहीं मिलती और मतलब मानसिक प्रताड़िता से वो प्रोग्राम जैसे तैसे करवाते हैं। कई लोग कहते हैं अरे ये 4-5 लोग तो है कर रहे, फंस जाएगा, ये 2-3 लोग तो है। हमारे इस आदिवासी क्षेत्र विस्तार में जो इस यहाँ के जनप्रतिनिधि चुने हुए हैं, वो या तो हमारे संविधान के पूर्ण तरीके से वहां बात नहीं रखते, हमारी मांगों को पूर्ण तरीके से रखते नहीं है। इसलिए आदिवासी परिवार अनुशासित होकर हमारे समाज को एक पुरानी हमारे पुरखों की व्यवस्था थी, सदियों पुरानी व्यवस्था थी, वो व्यवस्था कायम करवाने के लिए आपके बीच में संघर्ष कर रहा है, लड़ रहा है, झगड़ रहा है, समाज के लिए आप समर्पित हो रहा है। हमारे बीच में से जगदीश भाई चले गए, आज हमारे बीच में कांति भाई रौत आदिवासी, वो हमारे समाज के एक नेशनल लीडरशिप है, वो भी आज आंख एक कानी हो गई है और झूंझ रहे हैं इतनी कठिन परिस्थिति में। तो साथियों, मेरा आपसे अनुरोध है, जो भी आप सामाजिक कार्यकर्ता आपके समक्ष बात रखता है, उस बात को ध्यानपूर्वक सुनना है। और हमारा समाज एक गलत ट्रैक पे चल गया है। मैं 2 मिनट का समय लूंगा ओनली फॉर कि हमारा समाज, आप सभी नारी शक्तियों से मेरा अनुरोध है, देखेंगे कि आजकल जो घटना हो रही है, हमारा समाज जो गणपति विसर्जन का समय आता है, मैं आप अखबार की कटिंग लाऊंगा, आपको दिखाऊंगा, मतलब यूं करके लाया हूं, आपको दिखाऊंगा यूं करके। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो ये मध्य प्रदेश की घटना हुई, गणपति विसर्जन के दौरान कुंड में डूब गए बच्चे, 10 बच्चे डूब गए थे, 4 जनों की मौत हो गई। और एक घटना है, यह है साबला की कयाड़ी गांव के पास सोम नदी में गणपति विसर्जन के दौरान डूबने से युवक की मौत। यह है शिक्षक के साथ प्रतिमा विसर्जित करने गई 8वीं की 4 छात्राएं, रणक नदी में डूबने से 1 लड़की की मौत हो गई। झारखंड में डाली विसर्जन के दौरान 5 बच्चियों की मौत हो गई। ये लोग कौन है मरने वाले? ये सवाल है मेरा आप सभी से। हमारा समाज अंधविश्वास में इतना धंस गया है कि हम लोग सही रास्ते की ओर ले जाना चाहते हैं, लेकिन हमारा समाज नहीं मानता है। इसीलिए हमारे समाज को और हमारे यहाँ के कर्मचारियों को भी कहना चाहता हूं खुले मन से, हमारे टीएसपी क्षेत्र में, आदिवासी हमारा क्षेत्र है विस्तार का, जो जहाँ क्षेत्र है, पूरे भारत में हम लोग ये सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी आवाज जाएगी। हमारे विद्यालयों में हो, किसी भी विभाग में ऐसे जो अंधविश्वास के कार्यक्रम हैं, मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि सरकार से, शासन प्रशासन से एक साथ में अधिसूचना जारी करें। जो अंधविश्वास के कार्यक्रम होते हैं उनको पूर्ण तरीके से अधिसूचना के साथ में बंद किया जाए, ये कहना चाहता हूं मैं। तो साथियों, हमें हमारे समाज में शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति करनी है, हमारे समाज को वैज्ञानिक दृष्टिकोण की सोच विकसित करनी है, हमारे समाज को तार्किक दृष्टिकोण की सोच विकसित करनी है, हमारे समाज में
पूर्ण तरीके से जो नशा विहीन एरिया बना के हमको आगे बढ़ना है। और हमारे जो भारत के मुख्य न्यायाधीश थे 38वें, उन्होंने भी साफ साफ तौर पर बता दिया गया है कि आप लोगों को अगर भगवान ढूंढते हैं, एस.एच. कापड़िया, उस मुख्य न्यायाधीश का नाम है एस.एच. कापड़िया। 2011 में 2012 तक रहे थे, वो रिटायरमेंट हो गए 2012 में। उन्होंने साफ साफ एक वक्तव्य दिया था और लेख लिखा था कि अगर आदिवासियों को या पूरे भारत क्षेत्र में इन लोगों को अगर भगवान ढूंढते हैं तो वो भगवान संविधान में मिलेंगे, कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है, ये कापड़िया ने कहा था। लेकिन खुले मन से कहना चाहता हूं साथियों, अगर आप लोग ये सभी जानकारी मैंने जो कुछ बताई, मैं आशा करता हूं आप लोग बिल्कुल अमल में लाएंगे। अमल में लाकर ये सगे संबंधी परिवार में ये जानकारी पहुंचाने का प्रयास करेंगे, तभी हमारे जो विचार है, जो जगदीश भाई पांडोर दादा शहीद हो गए, उनके विचार आगे पहुंच पाएंगे, भंवर दादा के विचार आगे पहुंच पाएंगे, बबीता दीदी के विचार आगे पहुंच पाएंगे। हमारे बिल प्रदेश टेरिटरी में जो भी सामाजिक कार्यकर्ता तन मन से इस कार्य में लगे हुए हैं, तो ये विचार आप आगे पहुंचाओगे तो ही पूरा होगा, नहीं तो आप यहाँ सुनकर चले जाओगे, घर पे जाके सो जाओगे। नहीं तो हमारा 1913 में जो मानगढ़ में सपना देखा था वो पूरा नहीं होगा साथियों। आप लोगों को कंधे से कंधा मिलाकर साथ देना है। साथ नहीं दे सकते हो तो लिख कर साथ दो, लिख कर साथ नहीं देते हो तो बोल कर साथ दो, बोल कर साथ नहीं दे सकते हो तो आर्थिक सहयोग दो, आर्थिक सहयोग नहीं दे सकते हो तो साथियों शारीरिक सहयोग दो। लेकिन इस बिल प्रदेश के कार्य में, आदिवासी परिवार के कार्य में कंधे से कंधा मिलाकर आप जुड़ जाइए। और हमारा एक बिल प्रदेश सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ, और हमारे बिल प्रदेश का सपना जो 1913 में देखा होगा तब पूरा होगा साथियों। मैं एक लाइन कहना चाहूंगा अंतिम में, माफी चाहूंगा मैंने समय ज्यादा ले लिया है, लेकिन जो पसीने से नहाता है, जो पसीने से नहाता है वो लिबास बदलता है, जो पसीने से नहाता है वो लिबास बदलता है। जो आदमी आदिवासी परिवार की विचारधारा पर चलता है वो इतिहास बदलता है, जो आदमी आदिवासी परिवार की विचारधारा पर चलता है वो इतिहास बदलता है। धन्यवाद। जय जोहार, जय आदिवासी, आप सबकी जय, सेवा जोहार।